हेलो स्त्री कॉर्नर फैमिली, कैसी हैं आप सब। आई एम श्योर बहुत ही अच्छी होंगी और अपनी ड्रीम लाइफ पाने के लिए मेहनत कर रही होंगी। आज के दिन की शुरुआत हुई सुबह 4 बजे और उठते ही मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी निकलना था, इसलिए इतनी सुबह मैं किचन में टिफ़िन रेडी करने के लिए लग गई हूँ। हम अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे। अपने लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। अपनी ड्रीम लाइफ को पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफ कैसी चाहती हैं ये किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस चुपचाप अपने ऊपर वर्क करते जाइए, खुद पे ट्रस्ट रखिए। हम सबको ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते, ये तो हम सबको पता ही है। पर इम्प्रूवमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा। हम सबको पता है हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या काम है जो हमें करना है, जिससे हम खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। तो बस लग जाइए। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। आज काफ़ी दिनों बाद मौसम अच्छा है। इतनी गर्मियाँ थी और इस गर्मी के बीच में कल रात पहली बार बारिश हुई, जिस वजह से मौसम इस टाइम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैंने भी घर में सारे कर्टेन हटा दिए हैं ताकि रूम भी ठंडा हो जाए, वरना गर्मी ने तो जान ले रखी थी। तो अभी मैं लग गई हूँ किचन में, टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। हस्बैंड 15 से 20 दिन लगभग बाहर ही रहते हैं, उनको ट्रिप्स करने होते हैं। तो इस वजह से बाहर का खाना खा कर के उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाए घर का ही दे पाऊँ, और अब वो भी प्रेफर करते हैं कि घर से ही कुछ ना कुछ खा कर के जाऊँ। तो इसलिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक अब अपने भी थायराइड की पिल्स ले ली जाए, क्योंकि इसके बिना तो अब जैसे हमारी अधूरी लाइफ हो चुकी है। दिन की शुरुआत ही इससे होती है। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रही थी मैं। फिर अभी जब हस्बैंड चले जाएंगे तब मैं योगा करूंगी, क्योंकि मैं खुद के हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। और मैंने आप लोगों को भी कई बार इसके लिए मोटिवेट किया है कि अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, तो ही हम अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगे। और ये बेडशीट वगैरह हैं जो रात को 2 बजे बारिश आई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही उठा करके नीचे रख दिया था। उन सबको अभी फोल्ड कर रही हूँ। कल रात को इस सीज़न का पहला बारिश था लखनऊ में। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, और वो सिर्फ वही काम करते जाते हैं जो दूसरे उन्हें सजेस्ट करते हैं। बट हमारी लाइफ में शार्पनेस और स्मार्टनेस तब आती है जब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद होता है, और वो काम करने में हम कभी थकते भी नहीं, क्योंकि उसमें हमें मज़ा आता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपकी एजुकेशन, आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखते। आप किसी भी एज में खुद पे काम करना शुरू कर सकते हैं। कब तक दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? कुछ तो होगा जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिसको आप बिना थके कर सकते हो। बस उसी को करते जाइए। अपना पैशन ढूंढिए। समय लगता है क्योंकि हालात साथ नहीं देते, लेकिन ईश्वर साथ उन्हीं का देते हैं जो हार नहीं माना करते। हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और अभी हस्बैंड चले जाएंगे, इसके बाद मैं अब पढ़ने बैठी हूँ। और इस समय मैं पढ़ रही हूँ गुप्त साम्राज्य। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम हिंदी पढूं, क्योंकि हिंदी मुझे याद करना बहुत मुश्किल लगता है, और स्पेशली जो पर्यायवाची शब्द वगैरह हैं ये सब मुझसे याद ही नहीं होता, भूल जाती हूँ मैं। पर आज मन नहीं था हिंदी का, तो इसलिए मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है अभी गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में जो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। इन 2 लोगों के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी जो मैं कर रही हूँ, मैं लूसेंट से कर रही हूँ। उसके बाद हिंदी कर रही हूँ मैं अरिहंत से।
और पूर्वालोकन है मेरे पास, तो मैं पूर्वा, लूसेंट और अरिहंत ये 3 सोर्स है जिससे मैं कर रही हूँ। पहले मैं इन तीनों को अच्छे से ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कोई दूसरी बुक लूँगी, क्योंकि सिर्फ बुक लेने से और कलेक्ट करते रहने से सोर्स हमारी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई हम किसी भी एक सोर्स को लें और उसको अच्छे से जब ख़त्म कर लेते हैं तब जा कर के सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हम किसी लेवल पे पहुँचे हैं। और ज़्यादा सोर्स कलेक्ट कर लेने से भी एक बर्डन आता है, टेंशन होती है, तो इसलिए सबका अपना अपना राय होता है, अपना तरीका होता है पढ़ने का। ये है मेरा तरीका कि मैं अभी लूसेंट, पूर्वालोकन और अरिहंत इन 3 चीज़ों से पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैं और कोई बुक परचेस करूँगी, देखती हूँ। अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे सिर्फ इन बुक्स पे ही फोकस करना है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं मुझे लेना है। और आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो मेरे लिए भी वो हेल्पफुल होगा। ये स्त्री कॉर्नर चैनल क्रिएट करने का मेरा मोटिव ये नहीं था कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए या फिर पढ़ाई करिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही, जॉब के लिए ही। आप पढ़ाई शुरू करिए, वो एक जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, चेंज आपको खुद ही दिखेगा अपने अंदर। हम जब सुबह सुबह कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ाई शुरू करिए, कुछ अच्छी बुक्स परचेज़ करिए, कुछ नहीं तो अपने धार्मिक ग्रंथ ही शुरुआत करिए। पर सुबह का आधा घंटा आप सिर्फ पढ़ करके देखिए, पूरे दिन आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने की घर की क्लीनिंग, फिर ईश्वर को धन्यवाद दिया, आज का दिन अच्छा जाए, उनसे प्रार्थना की। जो भी चीज़ें हैं बस उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस भगवान अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे, ईश्वर से हमेशा मैं यही कामना करती हूँ। और आज मेरे बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, इससे मैं काफ़ी खुश होती हूँ। बच्चे अगर देर तक सोए हैं सुबह तो, क्योंकि अभी स्कूल जाना नहीं है तो लेट तक सोए हैं, तो मैं भी थोड़ा अपना रिलैक्स्ड मूड में सारे काम कर लेती हूँ। और अभी ये मैडम उठ चुकी हैं, इनको मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया है। बच्चों को रेडी करके फिर ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, काम मेरा लगभग हो गया। और उसके बाद मैं लगती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि आज हस्बैंड सुबह ही जा चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे भी काम का बर्डन नहीं है। मैंने क्लीनिंग घर की कर दी है, ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है। अब बच्चे पूरा दिन घर गंदा करेंगे और मैं भी कुछ नहीं ठीक करने वाली हूँ। डायरेक्ट रात में, वो भी जब मुझे पता चलेगा कि हस्बैंड आने वाले हैं, तब मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। तब तक मेरे पास टाइम है, अब मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम जैसे जितनी भी हाउसवाइफ हैं उन सबको एक सपोर्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले।